नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, बोले तो एनआईटी पटना। बिहार में जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके दिमाग में एक बार तो एक ख्याल आता ही आता कि यहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाता। तो आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि एनआईटी पटना में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाली, क्या कुछ कट ऑफ चाहते हैं, क्या कुछ फी लगता है, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है और आपको बैंक लोन कैसे मिल सकता है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ओवरव्यू से। तो 1886 में स्टार्ट हुआ था, तब इसका नाम कुछ और हुआ करता था, बाद में चेंज करके एनआईटी कर दिया गया। एनआरएफ रैंकिंग की मैं बात करूँ तो करंट में इसका 63 एनआरएफ रैंकिंग है। कैंपस साइज़ की मैं बात करूँ तो स्पेशली जो है यहाँ पे बेसिकली 2 कैंपस है। एक अभी इनका नया कैंपस बन रहा है, तो अभी जो प्रेजेंट का कैंपस है वो अशोक राजपथ का है, 40 एकड़ का ये कैंपस है। और बेटा का जो न्यू अपकमिंग कैंपस है वो 125 एकर्स का है, वो ज़बरदस्त बनने वाला है बेटा में। अभी मैं बात करूँ लोकेशन का तो एनआईटी पटना नाम से पता चलता है कि ये पटना में ही है। अदर नेम की अगर मैं बात करूँ तो एनआईटी पी के नाम से जाना जाता है। प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो 2023 में एवरेज पैकेज जितना मैं अब तक की बात कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो कुछ हो सकता है फिगर बदल जाए, लेकिन जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक की अगर मैं बात करूँ तो 16.8 लाख पर एनएम का एवरेज पैकेज यहाँ पे जा रहा है और 52 लाख पर एनएम का जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर करा गया है और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है एनआईटी पटना का। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ जो क्रेड की तरफ से ऑफर करा गया। और सेकेंड यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो 48 लाख पर एनएम का जो गूगल की तरफ से ऑफर किया गया है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ है पटना में एडमिशन लेने के लिए। तो एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं जिनको नहीं पता उनके लिए कि एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जी मेन का जो है एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। उसी के स्कोर के बेसिस पे जो सा में काउंसलिंग होता है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, लेकिन आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्लास 12 का ही वैलिड रहता है और साथ ही साथ आपका स्कोर लगता है जी मेन का। जो सा काउंसलिंग का प्रोसेस जो है उस पर अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो वो जाकर के आप देख लो कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर मैं क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स में बात करूँ तो फिजिक्स और मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। उसके अलावा आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 75% मार्क्स चाहिए आपके क्लास 12th में। वहीं पे अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 65% मार्क्स ही अगर आपके क्लास 12 में तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और एक और बात, मार्क्स की जो है बाउंडेशन तब खत्म हो जाती है जब आप अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में आते हैं। उसके बाद ये नहीं देखा जाएगा कि आपके क्लास 12 में जनरल में या ओबीसी में 75% मार्क्स आपने स्कोर करे हैं या नहीं करे। आप जिस भी बोर्ड में हैं उस बोर्ड के अगर टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में आप आ जाते हैं तो सिर्फ यही देखा जाएगा कि आपके जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं वो मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे और आपका जो है जी मेन का स्कोर वैलिड है और कट ऑफ आप क्रैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अब सबसे पहले बात कर कट ऑफ का ही कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एनआईटी पटना के सीएससी का कट ऑफ, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कैटेगरी में होम स्टेट, अदर स्टेट, मेल और फीमेल का सबका बताया और ये कैटेगरी रैंक है और जोसा के लास्ट राउंड का रैंक है। तो इतना ध्यान रखना है कि इसके बाद अगर इससे ज़्यादा आपका रैंक आता है तो आपके चांसेस नहीं बनते हैं, बेहतर आप दूसरे एनआईटीज़ या दूसरे कॉलेजेस को चूज़ करो या प्रेफर करो। तो जनरल कैटेगरी मेल में होम स्टेट की मैं बात करूं तो 15,658 रैंक तक कट ऑफ जाता है। वहीं पे अदर स्टेट की अगर मैं बात करूं मेल में तो 13,876 रैंक तक जाता है। फीमेल की वहीं पे अगर मैं बात करूं तो 24,730 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 20,286 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में तो होम स्टेट मेल में 4,817 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट में 3,918 रैंक तक जाता है। फीमेल में अगर मैं बात करूं अगर ओबीसी कैटेगरी में एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर जो होता है ये 7,440 होम स्टेट के लिए आता है फीमेल में और 7,796 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। ये सारे पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाओ और पीडीएफ डाउनलोड कर लो और चैनल ज्वाइन कर लो। अब बात कर लेते हैं कि ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एनआईटी पटना में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो मेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ होम स्टेट जनरल में तो 21,820 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट में 20,111 रैंक तक जाता है। फीमेल में वहीं पर बात करूँ तो 35,958 रैंक तक जाता है होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए 26,337 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं आपको बताऊं तो 3,302 रैंक तक मेल होम स्टेट में जाता है और वहीं पे मेल अदर स्टेट में जो 3,096 रैंक तक जाता है। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में 5,506 रैंक तक कट ऑफ जाता है और अदर स्टेट के लिए 4,336 रैंक तक कट ऑफ जाता है। पहले जो है मैं सिर्फ मेल का ही कवर करता था तो बहुत कमेंट आने लगे कि भैया फीमेल का भी बताया करो ताकि आइडिया हो सके कि हमारे को कितने रैंक पर एडमिशन मिल सकता है।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी पटना में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो होम स्टेट मेल में अगर मैं जनरल कैटेगरी में बात करूँ तो 37,677 रैंक तक जा रहा है, और अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 38,480 रैंक तक जा रहा है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 57,960 रैंक तक जा रहा है होम स्टेट में, और अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 48,214 रैंक तक जो है अदर स्टेट फीमेल में कट ऑफ जा रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की तो होम स्टेट मेल में जो है ये 7,281 रैंक तक जा रहा है, और वहीं पे अदर स्टेट की मैं बात करूँ मेल में एससी में तो 5,679 रैंक तक जा रहा है ये कट ऑफ। नेक्स्ट है सिविल में क्या कुछ कट ऑफ जाता है एनआईटी पटना में। तो अगर मैं बात करूँ मेल में जनरल कैटेगरी में तो 45,250 रैंक तक कट ऑफ जाता है, और अदर स्टेट की मैं बात करूँ मेल में तो 47,354 रैंक तक जाता है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 59,778 रैंक तक जो है होम स्टेट के लिए आता है, और अदर स्टेट के लिए 58,792 रैंक तक जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं कि एनआईटी पटना में क्या कुछ फी लगने वाला है। तो अगर मैं बात करूं कि एडमिशन के टाइम आपका कितना फ़ी बैठने वाला है, यहाँ पे एकेडमिक की मैं बात करूं, हॉस्टल की मैं अलग से बात करने वाला हूं। तो कॉजन मनी की मैं बात करूं वन टाइम लगता है और रिफंडेबल होता है, तो 4,000 रुपये आपको ये लग जाएगा। वन टाइम फीस की अगर मैं बात करूँ तो आपको 27,100 रुपये का फ़ी लगने वाला है। ट्यूशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो 62,500 रुपये का वो फ़ी आने वाला है। अदर फीस की मैं बात करूँ पर सेमेस्टर तो 4500 रुपये लगने वाला है, और हाँ ट्यूशन फीस जो है जो 62,500 है वो भी पर सेमेस्टर ही लगता है। और एनुअल फ़ी की मैं बात करूँ तो 600 रुपये लगने वाले, यानी कि टोटल जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो 98,700 रुपये को आपका फ़ी लगने वाला है। अब बात करते हैं हॉस्टल्स में यहाँ पे क्या कुछ फ़ी लगता है। तो 500 रुपये का हॉस्टल कॉजन मनी लगेगा, ये भी वन टाइम लगता है और रिफंडेबल होता है। वहीं पे मेस कॉजन मनी की मैं बात करूँ तो 2,000 रुपये का लगता है, ये भी वन टाइम है और रिफंडेबल है। हॉस्टल चार्जेस की मैं बात करूँ तो पर सेमेस्टर 9,000 रुपये आपका लगने वाला, और मेस एडवांस की मैं बात करूँ तो पर सेमेस्टर 15,000 यानी कि 15,000 आपका लगने वाला है। यानी कि टोटल हॉस्टल में जो आपको 26,500 रुपये लगने वाला है। एक सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो है आपको स्कॉलरशिप्स देखने को मिलता है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट ने फिक्स करे हुए हैं ताकि उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके जो फिनेंशियली वीकर सेक्शंस में आते हैं। तो अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं या हैंडीकैप हैं तो आपको 100% ट्यूशन फीस जो है वेव ऑफ हो जाता है। अगेन सिर्फ ट्यूशन फी वेव ऑफ होता है, बाकी खर्चे आपको लगते ही लगते हैं। वहीं पर अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपकी फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख रुपए से कम है सालाना, एनुअली 1 लाख से कम है, तो अभी आपको जो है कोई फ़ी देने की जरूरत नहीं है। ट्यूशन फ़ी की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी फ़ी आपको लगेगा। तो अगर मैं बात करूँ वहीं पे अगर आपकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में आता है और आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 2/3 ट्यूशन फ़ी लगने वाला है। तो ये तो था आज का वीडियो कि क्या कुछ फ़ी लगने वाला है, एनआईटी में क्या कुछ कट ऑफ जाता है, एलिजिबिलिटी क्या कुछ है, प्लेसमेंट क्या कुछ जाता है और कैसे आपको एडमिशन मिलने वाला है। अगर आप किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।